गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स में एसीटोन और क्लोरल हाइड्रेट। दो हमारे कंपाउंड है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दो कंपाउंड के बारे में बताया था, वो पर एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड था। आप लोग डेली बस उसको एक बार पढ़ा करो, ध्यान दिया करो। यही टाइम है जब हम किसी चीज के बारे में सीखने की इच्छा भी रखते हैं और सीखते भी हैं। अगर आप लोग यहां से इंटरेस्ट कम करेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। जैसे कि जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, कम से कम उसके बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एसीटोन यूज करते हैं। एसीटोन ये क्या होता है? एसीटोन, इससे पहले हमने कई सारे रिएक्शंस करवाए थे एल्डिहाइड वाले में, वहां भी मैंने एसीटोन यूज किया था। जो हमारा एसीटोन होता है वो सिंपल सा हमारा कीटोन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH3COCH3, दैट इज द एसीटोन। और कभी कभी देखा होगा आपने, एसीटोन का हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे हाथ में एज ए सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है, यूज मत करना, क्योंकि वो एसीटोन हमारा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या उन एंटीसेप्टिक का मतलब होता है इन्फ्लामेशन को रोकना होता है, ना कि किल करना होता है। तो ठीक है, एक इसका यूज ये भी जान गए हम लोग। जो हमारे एसीटोन होते हैं जनरली हम लोग देखते हैं कोई भी हमारा ग्लासवेयर है उसको वॉश करने में यूज करते हैं। कभी कभी देखते हैं नाखून में लगा होता है नेल पॉलिश, लड़कियां जो लगाती है नेल पॉलिश, उसको रिमूव करने में यूज करते हैं नेल पॉलिश को। और कभी कभी मुहासे होते हैं, चेहरे मुहासे को भी खत्म करने के लिए एसीटोन यूज किया जाता है। अब कंपनी में उसको बनाते हैं। एसीटोन से हम लोग बहुत सारे चीजों को बनाते हैं, मतलब हमारी इंडस्ट्री में वो हमारा एज ए व्हीकल काम करता है बहुत चीजों को बनाने में। और एसीटोन से हम लोग और क्या करते हैं? एसीटोन से हम लोग क्या करते हैं? एसीटोन से देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखो इसको बोलते हैं एसीटोन, CH3COCH3, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। इसको बोलते हैं हम लोग एसीटोन बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला? एसीटोन पहला तो यूज एसीटोन को हम लोग एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। दूसरा एसीटोन जो हमारा होता है वो फ्लैमेबल भी होता है, आग पकड़ लेती है उसमें। तीसरा एक्ने। एक्ने की स्पेलिंग चेक कर लेना, ये मुझे पता नहीं है सही से, शायद यही होता है, मगर आई थिंक। पांचवा एक्ने जो किल मुहासे होते हैं। नेल पॉलिश के रिमूवर में यूज करते हैं। फिर हम लोग एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स को प्रिपेयर में यूज करते हैं। मेटल प्रिपेयर्स फॉर पेंटिंग। जो हमारे मेटल्स होते हैं उसको साफ करते हैं पेंटिंग करने के लिए, उस पर वो भी करते हैं। सातवां होता है हमारा स्टोन, ऐसे ड्रायर यूज करते हैं। आठवां यूज कर लो ग्लासवेयर्स को वॉश करने में यूज करते हैं। और ये हमारे एसीटोन्स के हमारे इतने यूज है। एसीटोन देखो बच्चों, एसीटोन जो होता है हमारा, सिंपली हम लोग हर लेबोरेटरी में उसको देखते हैं।
कभी कभी होता क्या है, हमें हम जो कुछ हमारे हाथ में, या हाथ छोड़ दो, व्हाइट बोर्ड पे कभी कभी इंक लग जाता है और इंक वो रिमूव नहीं होता है, उसको भी हम लोग एस्टोन से वॉश करते हैं तो वो हट जाता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि एस्टोन इज यूज एज ए नेल पॉलिश रिमूवर्स। तो जो लड़कियां जो यूज करती हैं नेल पॉलिश को हटाने के लिए, वो भी एस्टोन से बना होता है। ये पता है? किल मुहासे जो चेहरे पे होते हैं उसको हटाने के लिए भी एस्टोन का यूज करते हैं। तो और ये हाईली फ्लेवेबल भी होता है, हाईली नहीं फ्लेवेबल होता है, आग पकड़ लेती है। एंटीसेप्टिक भी यूज कर लेते हैं इसको हम लोग। एंटीसेप्टिक का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया को मार देगा, कोरोना वायरस को मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जो इन्फ्लामेशन को रोकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्टोन के बारे में। दूसरा हम लोग लिखते हैं क्लोरल हाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे क्लोरल हाइड्रेट के बारे में। नोट कर लो। तो हम बात करते हैं क्लोरल हाइड्रेट के बारे में। ये क्या होता है? अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद है, मैं आपको हर बार बोलता हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद है तो एक बात याद रखना, आप उसके यूज कहीं ना कहीं से लिख ही लोगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं है तो आप उसका यूज नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि स्ट्रक्चर्स को पहले देखो, उसको पहले याद करो। ठीक है, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। दो कार्बन बनाएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl कर देंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, एक H जोड़ देंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, चारों में से वैलेंसी पूरी। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसका क्या यूज होता है। जो हमारे क्लोरल हाइड्रेट है, जो पहले सर्च किए गए थे, हमारे बहुत पहले जब खोजे गए थे ये साइंटिस्ट के द्वारा, उस समय इसका जो यूज था ओनली इतना यूज का था कि इसको हम लोग हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव में यूज करते थे। इसको बोलते हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में इसका यूज इस्तेमाल करते थे। या हम लोग किसी माइनर या मेजर सर्जरी में यूज करते थे। सर्जरी का मतलब क्या था हमारा कि जैसे हमने कोई पेशेंट है ना, अब उसका सर्जरी करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिंदा है ऐसे कर दिए, दर्द होगा, पेन होगा। तो पेशेंट को ये देने के बाद पेशेंट सो जाता था, तो उसके बाद उसकी सर्जरी होती थी। अब एक वर्ड आता है हमारा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में, जो इसका यूजेस है। पहला सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एन है, एंड हिप्नोटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्चुअली ये दोनों का दोनों जो वर्ड होता है लोग एक साथ यूज करते हैं, और एक साथ यूज किया भी जाता है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आपके बी फार्मा में 3rd ईयर में ये बाकायदे एक टॉपिक है, इसको पढ़ना है आपको। अभी आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है कि ये पढ़ने के बाद आपको और नॉलेज बढ़े और आप इसको और सर्च करें। सिडेटिव का मतलब जनरली होता है कि हमें थोड़ा सा कॉम डाउन करना, या मतलब कोई पेशेंट है अगर चिल्ला रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, मतलब बहुत हल्ला कर रहा है, तो उसको ये देने के बाद पेशेंट कंट्रोल में आता है। और हिप्नोटिक्स का मतलब होता है स्लिप, गो टू स्लिप, वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। मतलब ये जो दवाइयां होती हैं वो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में काम आती है। ये अगर हम लोग किसी पेशेंट को क्लोरल हाइड्रेट देते हैं तो वो सो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो 15 मिनट में, 20 मिनट में या आधे घंटे में सो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, ये देखा गया था कि वो सोने के लिए 1 घंटा लेते हैं। मतलब ये मेडिसिन लेने के बाद वो 1 घंटे लेते हैं। ये जो मेडिसिन है इसको 2 तरह से देते हैं, या तो हम लोग सिरप में देते हैं, या दूसरा हम लोग देते हैं कैप्सूल के फॉर्म में देते हैं। तो देने के बाद पेशेंट सो जाता है। तो आप लोग इससे याद करेंगे कि जो हमारा क्लोरल हाइड्रेट है उसका काम क्या है? पेशेंट को सुलाना। कोई बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो उसको कॉम डाउन, शांति लाना। और फिर उसके बाद एक इसका यूज और आया था, दूसरा इसका इस्तेमाल हो रहा था, दूसरा कि अल्कोहल
अल्कोहल हैबिट्स को छुड़ाने में भी इसका काम आया था। अल्कोहल का कुछ था हैबिट्स, उसमें भी ये काम आया, छुड़ाने में भी काम आया था कि जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो इसको पीने के बाद से पीने का मन थोड़ा कम करने का, उसमें भी ये काम आया था। तो इसके अभी तक तो 2 ही यूज हमें दिख रहे हैं, और बाकी आप लोग सोचते रहो, देखते रहो, सर्च करते रहो। वैसे 2 ही यूज इसके सफिशियंट है लिखने के लिए, और इस 2 के बाद आपका ये होमवर्क भी बनता है कि आप कुछ लोग अपनी तरफ से सर्च करो, ठीक है। और आज के लिए 2 कंपाउंड काफी है, मैं रोज 2 ही कंपाउंड के बारे में बताता हूं ताकि ज्यादा होने की वजह से आप भी हिप्नोटाइज ना हो जाओ, इसीलिए। थैंक यू क्लास।